नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हियर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग है जेमिनी के मंथ ऑफ जुलाई के बारे में। तो जेमिनी इस रीडिंग के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि जुलाई मंथ के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसा रहेगा जुलाई मंथ ओवरऑल आपके लिए। आइए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, टू माय ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ जेमिनी, लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। What does Gemini needs to know about July? ओके, तो दो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस जेमिनी आपके लिए आए हैं। पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में फील करेंगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहेगी। अगर किन्हीं चीज़ों पर आपको पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या फिर आपकी सिचुएशन किसी फेयर मैनर में हैंडल नहीं की जा रही है, कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपको शायद उतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है जितना कि आप डिजर्व करते हैं, तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आएंगी इन दी मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए। ऑल्सो आई डू सी कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे। मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ या तो स्विमिंग लेसन्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल। या फिर आप कुछ इस तरीके का बीच डेस्टिनेशन पर विजिट कर सकते हैं, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन लाइफ। वो आपकी ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है उसको पूरी तरीके से बदल देगा। और उसके साथ ही मुझे आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज दिख रहा है कि अब आपका टाइम है इमोशनल हीलिंग का। मुझे आपका हार्ट चक्रा के अंदर मेजर ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो गई है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो गए हो इंटरेक्शन से, भरोसा किसी पर भी आप नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हो खुद को इंटरेक्शन से, नए लोगों से, सोशल इंटरेक्शन से, एक अपने शेल में आ जाते हो, क्योंकि विश्वास की जहाँ पर भी बात आती है उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। तो इस पार्ट को, इस चीज़ को हील करना जुलाई के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये समय इसी तरीके का है। देखिए, जिस तरीके से टाइड्स आती हैं ना समुद्र के अंदर, बड़ी से बड़ी लहरें आती हैं, फिर बीच पर आकर, रेत पर आकर, समुद्र के किनारे पर आकर वो शांत हो जाती हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ देती हैं। फिर नई लहरें आती हैं और फिर वहीं जाकर के वो अपना दम तोड़ देती है। देखिए, जीवन भी उसी तरीके से होता है। नई नई मुसीबतें आती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं और एक समय के बाद उनका महत्व ख़त्म हो जाता है। वो क्या मीनिंग होल्ड करते हैं हमारी लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप वहीं उस किनारे बैठकर उस एक लहर के पीछे सोचते रह गए, तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आने वाली लहरें हैं उन्हें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे जीवन को समझना, जीवन के महत्व को समझना और उन्हीं लहरों की तरह बेबाक होकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना, नए किनारे की ओर आगे बढ़ते रहना। कहीं न कहीं आपको ज़रूर कुछ न कुछ इस तरीके के एहसास मिलेंगे, इस तरीके की यादें आप बना कर आओगे, जो जीवन भर आपके साथ रहेंगी। इमोशनल हीलिंग का समय है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। पास्ट में जो भी फ़ियर रहा है, जिस भी तरीके की एनर्जी ने आपको होल्ड बैक किया है, जिस भी तरीके की नेगेटिविटी ने आपको होल्ड बैक किया है, उसे फाइनली लेट गो कर दीजिए। उस एक्सपीरियंस को फाइनली लेट गो कर दीजिए, क्योंकि वही आपके रास्ते का रुकावट बना हुआ है। वो फ़ियर जिसे आप अभी तक जाने नहीं दे पा रहे हैं ना, वो फ़ियर आपके रास्ते की रुकावट अभी तक बना हुआ है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जुलाई के अंदर इमोशनल हीलिंग का समय है, आगे बढ़ने का समय है, तो उस एनर्जी को ज़रूर वेलकम कीजिए। मुझे बैलेंस में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। आई ऑल्सो सी कि आपके वर्क लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए और वो बैलेंस आपको जुलाई के अंदर ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। बी इट कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, दैट इट इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग, डीप इमोशनल, इट इज़ टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग एक्चुअली। सी गल की, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, सी गल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
ओके, तो जिस तरीके से देखो सीगल इज इन वाइट कलर ओवर हेयर, एंड जिस तरीके से वो एक पीस को दर्शाती है, एक इमोशनल हीलिंग को दर्शाती है, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वाटर एलिमेंट का मैसेज आ रहा है जेमिनाई, दैट आपको अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके इमोशंस आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, देर इज़ अ सर्टेन इमोशन दैट इज़ ओवरवेलमिंग यू, बी इट फियर, बी इट एंजाइटी, बी इट हैप्पीनेस इवन। अगर आपको वो कोई एक ऐसा इमोशन है जो आपको ओवरवेल्म कर रहा है इस समय पर, तो उसको बैलेंस में लेकर आना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो जुलाई मंथ के अंदर जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आप एंटर करने जा रहे हैं। इमोशनली आप ज़रूर हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज़िंदगी को लेकर एक नया नज़रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी ट्रैवल प्लान पर आपको ये रियलाइजेशन ज़रूर हो सकती है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके जेमिनाई, तो आपके वर्क इन्वायरमेंट और आपके वर्क से रिलेटेड जो मैसेजेस हैं, मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। पहली बात तो अपने जीवन के अंदर स्पेसिफिकली जुलाई मंथ के अंदर आपको पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। अगर मन कर रहा है ना कहीं जाने का, कुछ खरीदने का, कुछ करने का, किसी के लिए कुछ करने का, फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ करने का, फ्रेंड्स के लिए कुछ करने का, तो उसको कर दो। यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी, बट इफ यू लूज दिस टाइम राइट नाउ, यू विल नेवर हैव इट अगेन, यू विल नेवर बी दिस एज अगेन इन योर लाइफ। तो पैसों को इस तरीके से स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा महत्व आप मत दीजिए, क्योंकि मुझे आप बहुत ज़्यादा पैसे से इमोशनली अटैच्ड दिख रहे हैं, which is good when you are trying to make more money, but when it comes to spending it, you need to have a balanced relationship with it as well. Try looking at a bigger picture when you are spending money, कि अगर आज आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आज आप खुद के अंदर अपने अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउ इट विल पे यू ऑफ इन द कमिंग पीरियड, हैव दैट बिगर पिक्चर ओवर हेयर। अगर आप खुद को ट्रीट करते हैं एक हीलिंग सेशन से, या फिर अगर आप खुद को ट्रीट करते हैं कोई वेकेशन से, या फिर क्रिस्टल्स परचेज कर कर आप खुद में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई न्यू कोर्स आप सीख कर खुद में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, देन डू इट इन जुलाई। डोंट थिंक अबाउट मनी टू मच स्पेसिफिकली इन जुलाई। उसको अपने दिल से इतना करीब लगाकर मत रखिए, वरना फिर आप कहीं ना कहीं अपने लिए अननोइंगली स्कैरिसिटी क्रिएट कर लेंगे। पैसे की हमेशा कभी ना कहीं आपको कमी ही महसूस होगी। यू विल नेवर फील अबंडेंट इफ यू कीप योर अप्रोच लाइक दिस। उसके साथ ही करियर को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर अगर आपके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी है, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है दैट आई एम नॉट डूइंग इनफ, then you need to shift your energy. You need to understand, you need to start accepting that you are doing enough. आपको खुद को पहले ये एहसास दिलाना होगा कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो बहुत है। मेरी ग्रोथ, मेरी जर्नी के हिसाब से मैं सफिशेंट कर रही हूँ, मैं पर्याप्त एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं पर्याप्त समय दे रही हूँ, मैं पर्याप्त मेहनत कर रहा हूँ, और उसका रिजल्ट भी मुझे देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद से वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप जैसे हमने पीछे भी देखा था कि आप बहुत ज़्यादा जुलाई के अंदर इक्वल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल रेल्म और फिजिकल रेल्म की जो एनर्जी है वो आउट ऑफ बैलेंस चल रही है। तो आपको अपने फिजिकल रेल्म और स्पिरिचुअल रेल्म को इन बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, ऑन द सेम स्टेट लेकर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, देखिए, कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप उसके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में आप उसकी तरफ किसी भी तरीके का स्टेप नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरीके का कॉन्शियस एक्शन नहीं ले रहे हैं जिससे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल रेल्म में आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर चुके हो, आपने बोल दिया दैट यूनिवर्स मेक इट हैपन फॉर मी, मेक दैट न्यू बिजनेस हैपन फॉर मी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिजिकल रिल्म, आपका कोई एफर्ट नहीं है उस बिजनेस के लिए। ना आपने कोई प्लानिंग करी है, ना ही आपने कोई रिसर्च करी है, ना ही आपने सोचा है कि मैं ये बिजनेस कहाँ से शुरू करूँगा, कैसे शुरू करूँगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आपकी उस एनर्जी को बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपके लाइफ में हो सकता है ये चीज़ डिफरेंट तरीके से फिट बैठे,
तो स्पिरिचुअल लेवल पे जो आप चीज़ें सोच रहे हो कि आप वहाँ तक उस लेवल तक पहुँचना चाहते हैं, फिजिकल रेल्म पर भी उन एफर्ट्स को उसी लेवल तक आप मैच कीजिए, तो आप ज़रूर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वर्क वाइज थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क वाइज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है अपनी रूटीन को लेकर भी, अपने काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं रहना है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना वर्क को लेकर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स फाइंड आउट और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल जेमिनाई। ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर जेमिनाइज लव लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने लव लाइफ के अंदर बहुत कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरा एक परिवार हो, खुशहाल परिवार हो, जहाँ मैं सपोर्टेड फील करूँ, जिनके पास जाकर मैं फील करूँ दैट आई एम एट होम फाइनली। आप उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आप कहीं ना कहीं वो जो एक अनकंडीशनल एंडलेस लव होता है, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो। आप चाहते हो मेरा एक खुशहाल सा परिवार हो, एंड ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, जिसके लिए एफर्ट्स क्या है, कुछ भी नहीं, बस बैठे बैठे सोचते रहते हो। बात करने का किसी से मन नहीं करता है, क्योंकि भरोसा किसी पर भी नहीं है। ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रखी हैं हार्ट चक्रा के अंदर। तो जुलाई के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टैग्नेंट माइंडसेट एंड वेलकम न्यू एनर्जी इनटू योर लव लाइफ। नाउ यू कैन से दैट आई एम ओपन टू न्यू रिलेशनशिप्स। अपनी हार्ट चक्रा को ज़रूर आप ओपन कीजिए फॉर दिस एनर्जी। डेली प्रैक्टिस कीजिए पॉजिटिव एफर्मेशंस को, दैट आई एम रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, आई एम रेडी टू ट्रस्ट पीपल अगेन। ओके, क्योंकि आपके लव लाइफ को लेकर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक आ रही है। आपको पता है आपको क्या चाहिए, अब आप क्लियर हो, आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से भी समझते हो। आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए आप वो भी जानते हो। इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि व्हाट आर द थिंग्स आई डू नॉट विश टू हैव इन अ पार्टनर, और व्हाट आर द थिंग्स दैट कुड बी काउंटेड एज अ रेड फ्लैग फॉर मी, आप वो भी जानते हैं। लेकिन उसके लिए इंटरैक्शन तो करना पड़ेगा ना। एक जने से बात करोगे, दो जने से बात करोगे, तीन जने से बात करोगे, कहीं ना कहीं एनर्जी क्लिक करेगी ना। इवन इफ इट इज ऑन अ रेड फ्लैग क्लिक, आपको पता लगेगा दिस इज नॉट फॉर मी, बट यू हैव टू ओपन योर एनर्जी टू पीपल अगेन। ऑल्सो आई सी यू गेटिंग ब्लेसिंग्स ऑफ भगवान कृष्ण एंड राधा रानी, क्योंकि हमारे पास पीकॉक की बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है, एंड इट सेज लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस। तो लव लाइफ में थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा आपको। stand out there, go on dates, explore people, talk to people, and see what works out for you, and be noticed over there, because that is how you are going to find a partner and the family that you crave for yourself. Okay, now if you are in relationship already, तो आपका रिलेशनशिप एक बहुत सेफ स्पेस है आपके लिए, बट लेटली आपको उसमें काफ़ी स्टक फील हो रहा है। आप दोनों के बीच का एक स्पार्क जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, स्टक मत फील करो, प्लान समथिंग विद योर पार्टनर, प्लान डेट्स विद देम, प्लान outings with them, talk to them on a deeper spiritual level, have some deep conversations with them about future that will help you get that spark back between both of you. And I also see, क्योंकि आप दोनों के लिए भी ब्लेसिंग आई है पीकॉक की, एंड आपके लिए भी बहुत ज़्यादा देखिए, आप दोनों क्या है, आप दोनों पार्टनर्स की एनर्जी ऐसी हो गई है, यू गाइज आर क्वाइट यूज टू ईच अदर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गो आउट, ड्रेस अप एंड बी नोटिस्ड बाय योर पार्टनर। ओके, दैट विल हेल्प इग्नाइट अ न्यू फ्रेश स्पार्क इन योर रिलेशनशिप। तो इस तरीके की एनर्जी से आप अपने लव लाइफ को व्यू करोगे, या फिर लव लाइफ को रीच आउट करोगे, तो उसमें भी फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जीज इन द मंथ ऑफ जुलाई आप वेलकम कर सकते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू द फर्स्ट मैसेज विच वॉज अबाउट योर हार्ट चक्रा बीइंग स्टक राइट नाउ, बीइंग क्लोज राइट नाउ, हैविंग इश्यूज इन योर हार्ट चक्रा। तो ओवर हेयर ऑल्सो, अगर आपको लग रहा है you are not being loved properly by your partner, or there is some stagnant energy in your relationship, then it is important that you talk about it. It is important that you address those issues in front of your partner to welcome new energy in your relationship. So Gemini, you have a beautiful month ahead. You just need to relax, you just need to calm yourself in the month of July. पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। अगर आपके पास कोई आता है ना हेल्प मांगने के लिए भी, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू इट, जस्ट डू इट। डोंट थिंक कि इतनी बड़ी अमाउंट है, या फिर ज़्यादा नहीं सोचो। अगर
आपको ईश्वर सौभाग्य दे रहे हैं किसी की मदद करने का, तो वो मदद ज़रूर आप कीजिएगा। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनी आपके लिए। अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट पे, सेल्फ हीलिंग पर ज़रूर काम कीजिए। आपका जुलाई मंथ बहुत अच्छा जाएगा। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।